Hi guys, hi friends, my dear friends, welcome to my travel blog। तो माई ट्रैवल ब्लॉग पे आपका सबका स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली listen to me about how to if you are thinking about to move to MNCs, if you want to make career into MNCs, so how will be the startup and how should we start up? तो like uh, Wipro, TCS, Accenture, Capgemini, Cognizant, तो ये सब MNC में अगर आप कैरियर करना चाहते हो तो कैसे स्टार्टअप होना चाहिए, कैसे आप मूव कर सकते हो, लाइक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है BPS में, IT में, तो सब चीज़ें टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ही कि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मेरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तो आई कैन एश्योर यू 200% दैट ये आपके काम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो कुछ नहीं, पूरा ही मेरे लाइफ के रिलेटेड है जो मैं गुजर के आ चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुझे सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है, बहुत सारा यूट्यूबर्स हैं जो सैलरी के विप्रो, TCS, एसेंचर का बहुत सारा सैलरी स्ट्रक्चर को लेके डिस्कशन करते हैं। आपको गूगल में भी रिव्यू मिल सकता है, एम्बिशन बॉक्स पे, ग्लास डोर्स पे भी, कौन सा कंपनी का सैलरी अच्छा है विद कंपैरिजन विद रिलेट टू मूव, लाइक कौन सा कंपनी में मूव करने से क्या हाइक आपको मिल सकता है, कितना परसेंटेज हाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारा टॉपिक्स है जो यूट्यूब में यूट्यूबर्स लोग शेयर करते हैं। दो आई डोंट नो अबाउट दैट सच काइंड ऑफ पर्सन रियली दे वर्क विद दोज कंपनीज और नॉट, बट एक चीज़ ही मैं बोलूँगा कि बाहर से कोई भी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर पता नहीं लगवाया जा सकता जब तक ना आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। तो लाइक दैट, सो आई वुड शेयर माई नॉलेज ऑनली। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी छोटा मोटा कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक इफ़ यू वांट टू मूव और इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर विथ एनी अदर MNCs इन इंडिया और फॉरेन MNCs, सो मोस्ट ऑफ द कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनी ही कहती है, बहुत सारा बाउंडेशंस रहता है, लाइक कैरियर गैप्स एंड ऑल। अगर आपका कोई कैरियर गैप है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कुछ भी कैरियर गैप आपका हो सकता है, बट मुझे देखने को मिला है कि मेरा कैरियर गैप है, इसका मतलब है मैं कोई MNC में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग मुझे लेगा ही नहीं, पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ का एक चीज़ तो ये तो सही है कि सब कुछ प्रॉब्लम का हल तो है। ऐसा नहीं है कि आपका गैप है 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, या फिर आपका सैलरी बहुत कम है, छोटा मोटा कंपनी में आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप कैरियर बना नहीं सकते, या फिर कोई भी कंपनी में आप, बड़ा सा कंपनी में, MNC में आप खुद को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं शेयर करूँगा कि BPS और IT दोनों अलग चीज़ होता है। विप्रो, TCS, एसेंचर, कैपजेमिनी, IBM, सब कंपनी में तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर हायर करते हैं, क्योंकि एक सब सोच के देखो, जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको लेने से ज़्यादा अच्छा फ्रेशर होता है, और फ्रेशर का क्राइटेरिया बहुत सारा होता है, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ होता है जो देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ये आप लोगों को सब कुछ मालूम ही होगा। बट मैक्सिमम कंपनी, नॉट मैक्सिमम कंपनी, एवरी MNCs should be having the criterias, and also they are maintaining that if those persons are having 15 years of regular education, only they can be able to apply. सो दैट मीन्स दैट अगर आपका 15 साल का रेगुलर एजुकेशन है या फिर कोई गैप नहीं है, तो वो लोग एलिजिबल मानता है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपके पास कोई कैरियर गैप है 1 साल का, 2 साल का, तो आप एलिजिबल हो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी दे नहीं सकते, बट आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए ऑन द पेपर कि आप, लाइक आप मान लो 2010 में आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लाइक यू आर गोइंग टू गिव यू इंटरव्यू ऑन 2022, लाइक इतना 10 साल आप क्या किए हो, इसके अनुसार आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। लाइक बहुत सारा बंदे हैं, बहुत सारा लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन लेता है कि 5-6 साल गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन लेने के बाद मालूम पड़ रहा है कि मुझे शायद कोई कंपनी मुझे चाहिए,
जिसमें मैं काम कर सकूँ, वो अच्छा खासा कंपनी हो तो अच्छा है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छा मिलेगा। तो ये वाला चीज़ यही है कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन कर चुके हो 2018 में या फिर 17 में, जो भी हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, फिर जाके आप सोच रहे हो कि बहुत सारा टाइम निकल गया है, तो अभी मैं गवर्नमेंट में मिलने में और शायद टाइम लग सकता है, कि आई एम नॉट प्रिपेयर नाउ फॉर मूविंग फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट, सो आई think that I should be moved to any MNCs. So yes, you want to give interview, you can, but the thing is that MNC आपको पूछेगा कि इतने साल आप क्या कर रहे थे, तो आप दिखा नहीं सकते कि अब मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, या फिर कोई भी छोटा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेपर्स होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बहुत सारा कंपनीज़ है जो ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड करता है, सैलरी स्लिप भी नहीं प्रोवाइड करता है, और प्रॉपर से रिलीविंग लेटर भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में क्या बोलूँगा कि दैट इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम दैट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट्स टू मूव इनटू द बिग एमएनसी। सो इसमें क्या करना चाहिए कि मान लो बहुत सारा कंपनीज़ हैं जो बैकलॉग्स नहीं पूछते, लाइक छोटा मोटा बहुत सारा कॉल सेंटर्स हैं, BPOs हैं बहुत सारा, अपार्ट फ्रॉम द एमएनसीज आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आप पहले उसमें घुस जाओ, कोई भी छोटा मोटा कंपनी पे आप घुस जाओ। हाँ, ये तो सही है कि आपका 2-3 साल और लग जाएगा कैरियर में, आप पीछे पड़ गए हो, 2-3 साल और आपको देना होगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि अगर आप कोई भी कंपनी में आप घुस गए हो, काम कर रहे हो 2-3 साल, आपका एक्सपीरियंस आप बना चुके हो कोई स्पेसिफिक डोमेन में, दैट मीन्स दैट कोई भी एमएनसी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बैकलॉग मैटर नहीं करता है। वो लोग देखेगा कि हाउ मच एफर्ट्स यू कैन गिव टू द कंपनी एंड हाउ मच कंपनी कैन अर्न टू इन्वेस्ट ऑन यू। सो दैट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स, आप कंपनी को क्या दे रहे हो, कंपनी आपको क्या देगा, इट डिपेंड्स। तो यही सही है कि अगर आपका बैकलॉग बहुत है, आप एमएनसी में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप रिजेक्ट हो जा रहे हो इंटरव्यू देने से पहले ही, तो यही अच्छा होगा कि आप कोई भी छोटा मोटा कंपनी में आप ज्वाइन कर लो, 1-2 साल गुजार लो, फिर जाके ट्राई करो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के हिसाब से, नॉट एज ए फ्रेशर्स। तो TCS, विप्रो, एसेंचर, कोई भी कंपनी हो आपको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि यू आर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नॉट यू आर द फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर के लिए जाते हो तो करंट ग्रेजुएशन पास आउट वो लोग लेता है, तो ऐसा ही है। तो सैलरी की अगर बात किया जाए तो कोई भी कंपनी, कोई भी MNC BPS में 2.5 लाख से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड नहीं करता है एक फ्रेशर को। अगर मैं IT का बात करूं तो बात अलग है, क्योंकि IT में काम बहुत सारा डिवाइडेशन है, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सपोर्टर्स, टेस्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट एज कंपेरिजन टू द ITs। मेनली IT peoples would be hired for the BTech, MCA and Tech degrees। बट अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन है, BSc है, BCA है, तो आप क्या करोगे? आप सोच लोगे कि मेरा नहीं होगा, ये BPS में मैं अगर नहीं जा पा रहा, IT में नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब मैं BPS में भी नहीं जा पाऊँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि IT वाला बंदा BTech करा हुआ है 4-5 साल, हाँ, कि उसको मिल गया है 3-3.5 लाख का या फिर 4-4.5 लाख का पैकेज, बट आपको नहीं मिल रहा है। BPS में एज कंपेरिजन टू द IT विद द BPS, आई कैन से ओनली थिंग दैट 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा सैलरी आपका नहीं होगा, जितना सालों का भी एक्सपीरियंस हो जाए एसोसिएट लेवल पे, क्योंकि BPS में लेवल डिपेंड करता है। लाइक अगर आप विप्रो में जा रहे हो, अगर मान लो आप एसोसिएट थे, छोटा मोटा कंपनी में आप काम करते थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लेवल बेस जो होता है, बैंड होता है, AA बैंड होता है, B1 बैंड होता है, B2 बैंड होता है, B3 बैंड होता है। लाइक बैंड के ऊपर सैलरी डिपेंड करता है हर एक कंपनी में, हर एक MNCs में। लाइक आप मान के चलो आप एसोसिएट हो, और एसोसिएट में आपका एक्सपीरियंस है 6 साल का, मैं शेयर कर रहा हूँ जस्ट, बट आपका सैलरी है 3 लाख के आसपास, बट आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा सैलरी, मैं 6 साल या फिर 5 साल गुजार चुका हूँ, मतलब मेरा सैलरी 5-6 लाख का आसपास पर एनम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एसोसिएट लेवल पे काम कर रहे हो या फिर सीनियर एसोसिएट लेवल पे आप काम कर रहे हो,
तो इसका मतलब है उन लोगों का एक बाउंडेशंस होता है जो इस पोस्ट के अनुसार हाईएस्ट इतना दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे एज पर द कैलकुलेशन अगर आप 3 साल एक कंपनी में गुजार चुके हो, 3 साढ़े 3 साल, तो यू विल बी द एलिजिबल पर्सन फॉर बीइंग ए टीएल, टीम लीड्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स इन लोगों का पैकेज हाई होता है, 4 लाख के ऊपर ही होता है। अगर आप एसोसिएट लेवल पे 6 साल गुजर रहे हो, उसका मतलब नहीं है कि आप स्विच कर रहे हो मतलब आपका सैलरी 8 लाख दिया जाएगा आपको एसोसिएट लेवल पे, ऐसा नहीं है। तो लोग कंपनी तब स्विच करते हैं 2 से ढाई साल बाद, 2.5 से 3.5 साल बाद स्विच करने का जो टाइमिंग है ये अच्छा है, क्योंकि इस साल के बाद अगर आप स्विच करना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कंपनी, नहीं सब कंपनी पूछेगा आपको why you are spending why you have spent your time into the previous company like 6 years 5 years, why you didn't get any promotions, why company didn't give you any promotions. So there will be lot of questions will make for you, so where you can't able to give answer to them because आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर 5 साल एक कंपनी में आप काम कर रहे हो बट आपको कोई भी प्रमोशन, लीड का पोजीशन आपको नहीं मिला है, लाइक सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर मान लो टीम लीड का पोजीशन नहीं मिला है, वो कंपनी का रिक्वायरमेंट अंदर में नहीं भी रह सकता है, इसलिए आपको नहीं मिला है, ऐसा भी हो सकता है। बट दूसरा कंपनी नहीं देखेगा, कंपनी को आप समझा नहीं सकते कि आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए आप टीएल बन नहीं पाए, इसलिए आप स्विच करना चाहते हो। कंपनी डायरेक्टली सोच लेगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए आप नहीं आपको नहीं मिला है। तो एक ही चीज़ मैं जस्ट आपको बोलना चाहूँगा आप लोगों को, वो है प्रॉपर टाइम पे आपको स्विच करना चाहिए कंपनी, तभी जाके आपको कैरियर ग्रोथ मिलेगा एंड आपको हाइक मिलेगा अच्छा खासा। बहुत सारा लोग मुझे देखने को मिला है कि 4-5 साल 6 साल 7 साल बैठ गया है एसोसिएट लेवल पे प्रमोशन मिलेगा ऐसा सोच के, बट मिल नहीं रहा है। वो लोग अगर दूसरा कंपनी में जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए लीड पोजीशन पे, अगर आप एक चीज़ सोच के देखो कि आप एसोसिएट हो, अगर आप 6 साल आप गुजर चुके हो, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग द पोस्ट लाइक मैनेजर होने में भी 7 साल 8 साल लग जाता है, बट आप एसोसिएट ही हो 6 साल के, 6 साल आप काम कर रहे हो एसोसिएट लेवल पे, बट दूसरा कंपनी में 6 साल के बाद आप जा रहे हो टीम लीडर का पोस्ट मांगने के लिए, तो कंपनी तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो मैं इस बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बीपीएस का सैलरी, विप्रो में आप जाओ, टीसीएस में जाओ, एसेंचर में जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, 0 to 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा आपको बीपीएस में एसोसिएट लेवल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। आईटी में बात अलग है, सब लोग आईटी का भी वीडियो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी वीडियो बनाते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन है नहीं, क्योंकि उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो लोग बीटेक इंजीनियरिंग एमटेक करके वो लोग हायर होता है, तो उन लोगों का पैकेज डिपेंड करता है 4-5 लाख 6 लाख तक जाता है, ठीक है। पीडब्ल्यूसी का बात करिए और आईबीएम का बात करिए, ये लोग पैकेज देता है, क्योंकि उन लोगों का पोस्ट अलग होता है, बीपीएस का पोस्ट अलग होता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप कोई छोटा मोटा कंपनी में आप काम कर रहे हो या फिर आपका बहुत सारा ईयर गैप है, तो सोचने की कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि आप अगर कैरियर ग्रोथ चाहते हो, कोई भी एमएनसीज में अगर जाना चाहते हो, तो पहले आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपको बना लेना है ऑन पेपर्स, वो ऑफर लेटर हो, 3 महीना का सैलरी स्लिप हो, उसके बाद आप विप्रो में आप या फिर टीसीएस में या फिर एसेंचर में आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि ये लोग फ्रेशर हायर करता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये लोग एसोसिएट भी हायर करते हैं, सीनियर एसोसिएट भी हायर करते हैं, बट इन लोगों का क्राइटेरिया रहता है 2 से 1 से 3 साल तक। 3 साल से ज़्यादा ये लोग एसोसिएट लेवल पे हायर नहीं करते, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि सैलरी का एक बाउंडेशन होता है कि 3 लाख से ज़्यादा मैं एसोसिएट लेवल पे नहीं हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीडर उसके बाद जो सैलरी का जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो लीडर पोजीशन में चला जाता है। 4 लाख के ऊपर जो पैकेज होता है वो टीम लीड से लेके एकदम जो ग्रुप लीड होता है उन लोगों को मिलता है। तो कोई भी कंपनी में सैलरी का अगर कंपैरिजन करूं तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जो लोग वीडियो बनाते हैं मैं देखता हूं, सुनता हूं, मैंने भी सोचा एक वीडियो बना लेता हूं, शायद
ये वीडियो सब लोगों को हेल्प पे आए, जो लोग अभी फ्रस्ट्रेशन पे बहुत लोग हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 10 बार रिजेक्ट हुए हो बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस करना होता है, बहुत सारा चीज़ आपको ट्रैकल करना होता है, लाइक दैट विच आई हैव हैंडल्ड इनटू माय प्रीवियस लाइफ। बट हाल छोड़ना नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू पे आप सिलेक्टेड नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कि कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको लेगा नहीं। कोई भी कंपनी होगा, एक बार आप रिजेक्ट हो रहे हो, 2 बार रिजेक्ट हो रहे हो, 10 बार आप रिजेक्ट हो जाओ, बट 10 बार जो आप रिजेक्ट हुए हो, कौन सा रीज़न के लिए आप रिजेक्ट हुए हो, तो इसको लेके आप खुद को रेक्टिफाई कर सकते हो, तो करके आप दूसरा कंपनी में फिर जा सकते हो। बट कोई कंपनी होगा जिसमें आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जितना आप इंटरव्यू दोगे उतना आपका नॉलेज होगा कि किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन होता है। नॉर्मली हर एक इंटरव्यू, फ्रेशर का इंटरव्यू 1-2 साल लेके जो इंटरव्यू होता है, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जो इंटरव्यू होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लीड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है। सिचुएशन हैंडल आप कैसे कर सकते हो, आपका प्राइमरी नॉलेज क्या है, आपका प्रैक्टिकलिटी आप मेंटेन करते हो कि नहीं, तो ये सब चीज़ वो लोग देखते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो कि नहीं, ऐसा चीज़ देखते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा एमएनसी में लोग 1-2 साल काम करके भाग जाते हैं दूसरा कंपनी में, स्विच करते रहते हैं सालों साल, हर एक साल स्विच करते रहते हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम विदाउट गेटिंग ए प्रॉपर पोजीशन। सो 2-2.5 साल 3 साल तक है टाइम, अगर आप स्विच करना चाहते हो। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो दिक्कत हो सकता है कि 3-4 साल में अगर आप एसोसिएट लेवल पे ही काम कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए दूसरा कंपनी में अगर कोई पोस्ट खाली है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर टीएल पोजीशन में। तो अगर मिल जाता है, आपको लगातार कोशिश करना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, छोटा मोटा कंपनी भी हो तो चलेगा, आपको वो पोस्ट ले लेना है कि द पोस्ट विल बी मैटर्स एट लास्ट, एट द डे ऑफ द एंड। क्योंकि उस पोस्ट को लेके अगर दूसरा फिर आप कोई एमएनसी में स्विच करोगे, तो उस पोस्ट के ऊपर या फिर उससे ज़्यादा जो ऊपर का जो पोस्ट है, उससे ऊपर ही आपको प्रमोशन मिलेगा। तो जो लोग 1-2 साल काम करके 2-2.5 हज़ार के लिए कंपनी चेंज करता है, उन लोगों का बात अलग है, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि इतना साल अगर इतना बार आप कंपनी स्विच करोगे, तो कोई कंपनी जो आपको इंटरव्यू लेगा, उसका नेगेटिव माइंड आ जाता है कि नहीं, ये तो बंदा आपका हर एक साल कंपनी स्विच करता है, सो हाउ विल आई बिलीव दैट, आई विल बिलीव टू हिम दैट ही विल बी द वर्केबल पर्सन एंड ही विल बी द हार्ड वर्किंग पर्सन फॉर अ कंपनी। ये तो 2-2.5 हज़ार के लिए भी कंपनी छोड़ देता है। तो ऐसा नेगेटिव सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो मिनिमम 3 से 3.5 साल अच्छा होता है कंपनी स्विच करने के लिए। और सैलरी का बात करूँ तो अच्छा है, स्टार्टअप के लिए विप्रो कंपनी अच्छा है, मैं भी वहाँ पे हूँ अभी। टीसीएस भी अच्छा है। टीसीएस का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है कि अगर आप कंपनी स्विच करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप आ नहीं सकते कभी, क्योंकि टीसीएस अगर आप छोड़ देते हो तो वो लोग ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो मैं बोलूँगा, मेरे हिसाब से टीसीएस को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए कि आप 10 कंपनी घूम के आओ, पोस्ट लेके फिर टीसीएस पे आके बैठ जाओ। कि टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनी एज ए गवर्नमेंट सर्विस जैसा होता है कि आपको कोई निकालेगा नहीं। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो कंपनी आपको प्रायोरिटी देगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगा। बट सर्विस बेस्ड जो कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है इसमें। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी थोड़ा कम मिलता है एज़ कंपेरिजन विद द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब होता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि ये लोग खुद का प्रोडक्ट खुद प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, और इन लोगों का प्रोसेस जिस सर्विस बेस्ड कंपनी में जाता है, तो आपको सैलरी एज़ कंपेरिजन टू द कम मिलेगा। लाइक अगर आप कोई टेक महिंद्रा पे जा रहे हो, वहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा मान लो 1,20,000 से 1.5 लाख तक मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस बंदा हो तो आप 2 लाख तक मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट क्या है कि टेली परफॉर्मेंस में अगर जाओगे तो आपको 3-3.5 लाख तक मिल जाएगा। बट वहाँ पे हायर एंड फायर पॉलिसी बहुत है कि बिना नोटिस के भी भगा देता है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। और बहुत सारा कंपनीज़ क्लॉज रहता है कि मैं कॉमनली नॉर्मली शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारा कंपनीज़ है जो
बिना नोटिस किए भी टर्मिनेट कर सकता है कि वहाँ पे एसोसिएट को प्रायोरिटी दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है, दैट डिपेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ख़राब है, बेकार है। सो दैट डिपेंड्स ऑन अस हाउ विल आई वर्क, हाउ यू आर वर्किंग। अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आप काम ठीक से टाइम देते हो कंपनी को, तो कंपनी डेफिनेटली विल थिंक अबाउट दैट। वो कोई भी कंपनी में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी स्विच करने से आपको सैलरी अच्छा मिल रहा है, 2-2,500, 3,000, 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। दैट इज़ नॉट द लाइफ। अगर आपको कैरियर ग्रोथ पे जाना है तो आपको पोस्ट को भी अपग्रेड करना है, पोस्ट को भी आगे बढ़वाना है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, मैंने जस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत लोग बोलता है, सुनने को मिलता है कि ये कंपनी अच्छा है, वो कंपनी बुरा है, ये कंपनी में कम सैलरी मिलता है, प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर आप गूगल रिव्यू चेक करके कंपनी में जाओगे तो आप खुद ही कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, कौन सा कंपनी अच्छा है, नहीं है, बुरा है। क्योंकि हर एक कंपनी का रेटिंग आपको बुरा ही मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है आप कौन सा कंपनी में, कौन सा प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो, दैट डिपेंड्स। कंपनी मैटर करता है, प्रोजेक्ट भी मैटर करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में आप जा काम कर रहे हो, कितना नॉलेज आप ग्रैब कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आंखें बंद करके कोई भी एमएनसी अगर आपको मौका दे रहा है तो आप उसको ग्रैब करना चाहिए। आंखें बंद करके 2-3 साल काम करना चाहिए, फिर जाके स्विच के लिए सोचना चाहिए। हाँ, that is also matters that at that day end we definitely will see that how much salary will be credited into our pocket, because nowadays it is very critical to uh, carry out regular expenses with the low salary। बट आपके पास कोई चारा है नहीं, फ्रेशर को ज़्यादा सैलरी नहीं देता है कोई कंपनी बीपीएस में, आईटी का बात अलग है। तो अगर आप एक्सपीरियंस 2-3 साल आपका गुजर चुके हो कोई भी एमएनसी में, तो मैं बोलूँगा दूसरा कंपनी में, अगर खुद की कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि अवेलेबिलिटी के अनुसार के ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा है, तो दूसरा कंपनी आप देख सकते हो कि कौन सा कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, उस कंपनी में आप जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपका करियर गैप है या फिर आप एसोसिएट हो, आपका 5-6 साल गुजर चुके हो, आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आपका ईयर गैप से इसका मतलब आपका जो लाइफ ख़त्म हो गया है, आपका करियर ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको मौका ही नहीं देगा। तो मैंने जो बोला आपको लोगों को, वो ध्यान से फॉलो करिए, क्योंकि सब कुछ ना हो, कुछ तो रिलेटेड है मेरे लाइफ से, क्योंकि बहुत लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत लोग आपका इस बारे में सवाल जवाब बोलते हैं, सैलरी के बारे में, स्विचिंग के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में, बट ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू जो होता है वो उन लोगों को पता है कि आप क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो या फिर गलत बोल रहे हो या फिर ठीक बोल रहे हो। तो जो भी ऑनेस्ट आंसर होगा आपको वो देना चाहिए, तब जाके कंपनी कॉन्फिडेंट होता है, नहीं ये बंदा अच्छा बंदा है, ट्रू जो भी बोलता है अच्छा एकदम सही बोलता है, ट्रू बोलता है, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर, ऑनेस्ट है। तो इंटरव्यू में बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर एंड फॉर योर फ्यूचर, whoever wants to upgrade, whoever wants to make your career with the MNCs. So don't think about too much that I have the gap, that means that I can't able to move forward. Any company is not there to give us the opportunities. That is not the point. You should not be having into your mind fixed that it would not be happen into my life. So life will definitely will give you the opportunities, and company is the small thing. सो उसको देना है अपॉर्चुनिटीज़, आप अगर आप कैपेबल बंदा हो, तो अगर आप एक्सपीरियंस बंदा हो और कंपनी को अगर आप कुछ दे सकते हो, तो कोई भी कंपनी विल बी देयर टू हायर यू। सो गाइस, आज के लिए इतना ही टॉपिक मुझे शेयर करना था। फटक से मेरा माइंड में आया कि नहीं, मुझे एक वीडियो लोगों तक पहुंचाना है। शायद ये वीडियो सबको मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि किताबें वाली बात अगर हो, किताबें वाली नॉलेज अगर मैं शेयर करूँ तो सबको पता है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज जो किसी के लाइफ से
किसी के लाइफ पे ऑलरेडी हो चुका है, मैं देख चुका हूँ, या फिर हो चुका है, मेरे लाइफ पे भी हुआ है कुछ, वो नॉलेज मैं अगर शेयर कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये आपके लाइफ पे भी काम कर सकता है, ये आपका भी काम में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप मेरा वीडियो पेशेंस के साथ देखने के लिए, एंड डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू to grow up your career before think about anything. And if you are an experienced candidate, definitely also you will be keep shining with your future if you do it proper work, and if you do 200% efforts to you and to your companies. So thank you guys, thank you so much for watching my videos, and definitely I will try to make another videos about important topics. So kindly, if you like my videos, kindly subscribe my channel, share my channel, share my videos, and have a great day. Thank you, take care.